ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और सोमवार है। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है, जो कि भगवान भोले शंकर को समर्पित है। सोमवार को त्रयोदशी होने के कारण यह सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ प्रदोष व्रत रखकर भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सोमवार के दिन त्रयोदशी होने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि सोमवार का दिन भी भगवान भोले शंकर को समर्पित है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल में की जाती है। सूर्यास्त के पहले और बाद में 45 मिनट का जो समय होता है, वह प्रदोष काल माना जाता है। इसी प्रदोष काल में महादेव जी की पूजा, जल अभिषेक, प्रदोष व्रत कथा और भगवान भोले शंकर के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सोमवार का दिन महादेव और चंद्रदेव दोनों को समर्पित होता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति सोम प्रदोष व्रत करता है, उसे भोले शंकर के आशीर्वाद के साथ साथ चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है, जिससे तनाव दूर होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही जिन लोगों को संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती। और कल चतुर्दशी तिथि है। कल मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी शिव भक्तों के लिए। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था, जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं, तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं, तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है
तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान भोले शंकर की कथा। बोलो शिव गौरी की जय हो। प्रजापति महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं। उनमें से एक का नाम था दनु। दनु की संतान दानव कहलाई। उसी दनु के बड़े पुत्र का नाम था दंभ। दंभ बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। अन्य दानवों की भांति उसमें ना तो ईर्ष्या थी और ना ही वह देवताओं से द्वेष रखता था। वह तो विष्णु जी का भगत था और उन्हीं की आराधना किया करता था। लेकिन उसे एक ही चिंता सताती थी कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। तो आचार्य शुक्र ने उसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दे दी। तो दंभ ने दीक्षा पाकर पुष्कर में महान अनुष्ठान किया। वह अनुष्ठान सफल हुआ और उसके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होकर कहने लगे कि हे वत्स, मैं तुम्हारे अनुष्ठान से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो दंभ कहने लगा कि हे भगवान, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दें जो आपका भक्त हो और त्रिलोक विजयी हो, देवता भी उससे युद्ध में जीत ना सकें। तो भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। दंभ भी बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपने घर लौट आया। गोलोक में श्री राधा ने श्री कृष्ण पार्षद श्री दामा को असुर होने का श्राप दिया था। तो श्राप के प्रभाव से वही दंभ की पत्नी के गर्भ में आ गया और कुछ समय बाद उसका जन्म हुआ। तो पुत्र के जन्म होने पर दंभ बहुत ही खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो दंभ ने उसे मुनि जैगी विषयों की देखरेख में छोड़ दिया। मुनियों ने उसे शिक्षा दीक्षा दी। अपनी कुमार अवस्था में ही शंखचूड़ पुष्कर में पहुंच गया। उस महान धार्मिक तपसतली में ध्यान मगन रहकर हजारों वर्षों तक पितामह ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा। तो उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह प्रकट हुए और कहने लगे कि वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो शंखचूड़ हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगा कि पितामह, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे देवता भी पराजित ना कर सके। तो पितामह ने उसके कहे अनुसार वरदान दे दिया और श्री कृष्ण कवच प्रदान करते हुए उसे आदेश दिया कि हे शंखचूड़, तुम बद्री का आश्रम चले जाओ। वहाँ तुम्हारे भाग्य का सितारा उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो पितामह की आज्ञा मानकर शंखचूड़ बद्री का आश्रम पहुँच गया।
वहाँ महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी भी तपस्या कर रही थी। दोनों का आपस में परिचय हुआ और पितामह की आज्ञा के अनुसार उन दोनों का विवाह हो गया। अब शंखचूड़ अपनी पत्नी को लेकर पुनः दैत्यपुरी लौट आया। शुक्राचार्य ने उसे दानवों का अधिपति बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए देवलोक पर चढ़ाई शुरू कर दी। अब पितामह के वरदान के कारण वह हार तो सकता नहीं था, जहाँ भी जाता विजय प्राप्त करता, और इसी वरदान के कारण उसे देवताओं को हराने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और अमरावती पर कब्जा जमा लिया, और इधर इंद्र अमरावती छोड़कर भाग निकले। देवता उसके डर से कंदराओं में जा छुपे। अब शंखचूड़ का तीनों लोकों पर शासक हो गया। सब लोकपालों का कार्य भी उसने संभाल लिया। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। प्रजा उसे बहुत प्रसन्न रहती थी। सर्वत्र सुख और शांति थी, क्योंकि शंखचूड़ स्वयं भी श्री कृष्ण भगत था। उसकी प्रजा भी भगवान श्री कृष्ण पर पूरी आस्था रखने लगी। उसके राज्य से अधर्म का नाश हो गया। प्रजा इंद्र और देवताओं को भूलने लगी। जब देवताओं को इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। तो इंद्र पितामह ब्रह्मा जी के पास जाकर पहुँचे और हाथ जोड़कर कहने लगे कि पितामह, आपने ये क्या किया? शंखचूड़ को अभय होने का वरदान देकर आपने तो उसे निर्कुंश बना दिया है। अब वह तो अमरावती पर कब्जा जमाए बैठा है। देवता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें बताइए कि अब हम क्या करें? तो इंद्र की बात सुनकर पितामह कहने लगे कि हे इंद्र, शंखचूड़ धार्मिक और रीति से अपना शासन चला रहा है। प्रजा भी उससे बहुत प्रसन्न है। उसके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न है। हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। तो पितामह की बात सुनकर इंद्र ने कहा कि यह तो सब ठीक है पितामह, लेकिन क्या हम यूं ही भटकते रहेंगे? आखिर अमरावती है तो देवताओं की, इस बात को तो आप नहीं जुठला सकते। उसने तो हमें बाहर निकालकर अपना कब्जा जमा लिया है। तो पितामह कहने लगे कि इंद्र, अवश्य तुम सत्य कह रहे हो, किंतु शंखचूड़ ने तुम्हें युद्ध में पराजित करके उसे प्राप्त किया है। उसने तुम्हारी प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाया है। उसने तो सिर्फ ही सिंहासनों का ही फेरबदल किया है। तो इंद्र कहने लगे कि हे पितामह, हम आपकी संतानें हैं। क्या आप ये चाहेंगे कि आपकी संतान यूं ही दर दर भटकती रहे? आप कोई तो उपाय कीजिए। तो पितामह कहने लगे कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, शायद वो आपको कोई उपाय बताएं। तो वहाँ से निराश होकर इंद्र भगवान श्री हरि विष्णु के पास जा पहुँचे और उनकी स्तुति करके कहने लगे कि हे भगवान, देवता इस समय भारी संकट में हैं और पितामह ने तो अपनी असमर्थता जाहिर कर दी है और कहा है कि मैं आपके पास आऊँ। हे प्रभु, आप ही कुछ कीजिए, अन्यथा संपूर्ण देव जाति नष्ट हो जाएगी। तो श्री हरि विष्णु भगवान इंद्र की बात सुनकर कहने लगे कि पितामह का कहना ठीक है। मैं अकारण शंखचूड़ के संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। उसकी सारी प्रजा कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है। मैं अपने भक्त पर कष्ट होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम भगवान शिव के पास जाओ और उन्हीं से कोई उपाय पूछो। वे अवश्य ही तुम्हारे कष्टों का निवारण करेंगे। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की बात सुनकर इंद्र तो निराश हो गए और वैकुंठ से निकलकर भगवान शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव की स्तुति करके अपने वहाँ आने का कारण बताया। तो भगवान शिव ने इंद्र की सारी बातें ध्यान से सुनी और उसे आश्वासन दिया कि धैर्य रखो इंद्र, तुम्हारा सिंहासन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं गंधर्व राज चित्ररथ को अभी दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजता हूँ। तो शिवजी की बात सुनकर इंद्र को कुछ राहत महसूस हुई
फिर शिवजी ने गंधर्वराज चित्ररथ को बुलाया और कहा कि तुम शंखचूड़ की राजधानी जाओ। तो चित्ररथ शिवजी की आज्ञा पाकर शंखचूड़ की राजधानी जा पहुंचा। उस समय शंखचूड़ अपने सिंहासन पर विराजमान था। चित्ररथ ने उसका अभिवादन करने के पश्चात अपने आने का कारण बताया और कहा कि हे दैत्यराज, मैं गंधर्वराज चित्ररथ हूँ और भगवान शिव का एक संदेश लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। तो यह सुनकर शंखचूड़ के चेहरे पर आश्चर्य झलक आया। शिव के दूत को सामने पाकर वह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि मेरा बड़ा सौभाग्य है जो शिवजी ने मुझे कुछ लायक समझा। आप जल्दी से संदेश बताइए कि भगवान रुद्र ने क्या संदेश भेजा है। तो गंधर्वराज कहने लगा कि दैत्यराज, भगवान शिव का संदेश है कि तुम देवताओं का राज्य उन्हें वापस लौटा दो और उनका अधिकार उन्हें दे दो। भगवान शिव ने देवों को अभय होने का वचन दिया है। तो गंधर्वराज की बात सुनकर शंखचूड़ कहने लगा कि भगवान शिव से मेरा प्रणाम कहना और उनसे कह देना कि शंखचूड़ के हृदय में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है, परंतु यदि उन्होंने इंद्र के बहकावे में आकर मुझे दंडित करने का निश्चय किया है तो मैं उनकी यह बात नहीं मानूंगा और उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो शंखचूड़ की बात सुनकर चित्ररथ वापस लौट आया और भगवान शंकर को शंखचूड़ का कहा हुआ उत्तर सुना दिया, जिसे सुनकर शिवजी क्रोधित हो गए और अपने गणों को युद्ध करने का आदेश दे दिया। उधर शंखचूड़ ने अपने पुत्र का अभिषेक करके उसे दानव अधिपति बना दिया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया है। हे देवी, ईश्वर करे कि युद्ध में हमारी विजय हो। अब मुझे अनुमति दो, मेरी सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। तो इस तरह शंखचूड़ अपनी सेनाएं लेकर युद्ध भूमि में जा पहुंचा। दोनों सेनाएं गोमत्रक पर्वत के समीप एक दूसरे के सामने आ खड़ी हुई। भगवान शिव ने शंखचूड़ से एक बार फिर पूछा कि वो नादानी ना करे और युद्ध से दूर रहकर उनकी बात मान ले, लेकिन शंखचूड़ ने शिवजी की बात को नहीं माना और फिर दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव और शंखचूड़ आमने सामने डट गए। दोनों में अनेकों अस्त्र शस्त्रों से युद्ध होने लगा। फिर भगवान शिव ने ज्यों ही शंखचूड़ का वध करने के लिए त्रिशूल उठाया तो आकाशवाणी हुई कि देवाधिदेव, आप प्रलयंकर हैं, सर्वसमर्थ हैं, किंतु आपको मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। श्रुति की मर्यादा को नष्ट ना करें। जब तक शंखचूड़ के पास श्री हरि का कवच है और जब तक उसकी पतिव्रता पत्नी मौजूद है, तब तक उस पर बुढ़ापा भी नहीं आ सकता, मृत्युवाणी तो दूर है। तो आकाशवाणी के समाप्त होते ही शिवजी का त्रिशूल अपने आप रुक गया और उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए। तो भगवान विष्णु को देखकर शिवजी कहने लगे कि हे भगवान, आपने तो मुझे बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। आप ही ने तो इंद्र को मेरे पास भेजा और जब मैंने उसे अभय करने के लिए युद्ध आरंभ किया तो आपका ही कवच आड़े आ रहा है। अब आप ही कोई उपाय सोचिए। तो श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि शंखचूड़ को भी श्राप मिला हुआ है और अब श्राप का समय समाप्त होने वाला है। अब इसे असुर योनि से मुक्त होकर गोलोक जाना होगा। यह कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है, अतः इसे वापस गोलोक भेज दिया जाएगा। फिर विष्णु जी ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के पास गए और जाकर कहने लगे कि हे दानवराज, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, कुछ पाने की आस से आपके पास आया हूँ। तो शंखचूड़ कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्या मांगना चाहते हो, मांगो। इस समय जो भी मेरे पास है वो तुम्हें खुशी खुशी दे दूँगा। अगर तुम मेरा सिर भी मांगते हो तो भी मैं देने में हिचकिचाऊँगा नहीं।
बस आपको आदेश करना है। तो यह सुनकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी कहने लगे कि हे दैत्यराज, मुझे आपका सिर नहीं, आपका कवच चाहिए। अब बताइए कि आप अपना कवच मुझे दे सकते हैं। तो शंखचूड़ ने उसी समय अपना कवच उतारकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी को सौंप दिया और कहा कि ये लो, यदि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा, आप कवच ले जाइए। तो ब्राह्मण वेशधारी विष्णु भगवान कवच लेकर दैत्यपुरी जा पहुँचे और फिर शंखचूड़ का वेश धारण किया और राजमहल में जाकर शंखचूड़ की पत्नी तुलसी के पास चली गई। जब तुलसी ने देखा तो वो भी पहचान ही नहीं पाई। उसने सोचा कि मेरे पति ही आए हैं, तो उसने खुश होकर उनका स्वागत किया। और उस रात भगवान श्री हरि विष्णु शंखचूड़ के महल में ही रुके रहे। लेकिन अचानक से पतिव्रता तुलसी को धोखे का आभास हुआ, तो वह चौंक कर बिस्तर से उठी और कहने लगी कि तुम कौन हो और मेरे साथ छल करने का तुझ में साहस कैसे हुआ? जल्दी बोलो, नहीं तो मैं अपने पतिव्रत तेज से तुम्हें भस्म कर दूंगी। तो विष्णु भगवान यह सुनकर अपने वास्तविक रूप में आ गए और उन्होंने तुलसी को समझाते हुए कहा कि सुनो तुलसी, तुम्हारे पति का समय पूरा हुआ। एक श्राप के कारण ही उसे असुर योनि में आना पड़ा। अब से वह गोलोक में रहेगा, क्योंकि तुम्हारा पतिव्रत धर्म इसकी रक्षा कर रहा है, इसीलिए यह असुर योनि से मुक्त नहीं हो रहा है। तो इसे मुक्ति दिलाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ छल करना पड़ा। तो यह सुनकर तुलसी रोने लगी और कहने लगी कि आपने ये अच्छा नहीं किया भगवान, आपने मेरे साथ छल करके मेरे सतीत्व को नष्ट किया है। मैं श्राप देती हूँ कि तुम अभी और इसी वक्त पत्थर बन जाओ। आप में दया ममता नहीं है, आप तो पत्थर हैं, तो पत्थर ही बन के रहो। तो श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि हे तुलसी, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे पत्थर बन जाने पर तुम्हें भी मेरे पास ही स्थान मिलेगा और भविष्य में लोग तुलसी और शालिग्राम की पूजा किया करेंगे। तुलसी के बगैर शालिग्राम की पूजा अधूरी मानी जाएगी। उसके बाद विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और युद्ध भूमि में खड़े शिव को अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ बता दिया। शंखचूड़ और शिवजी में पुनः युद्ध शुरू हो गया, लेकिन तुलसी के पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाने से शंखचूड़ की शक्ति घट गई और शिवजी ने अपना त्रिशूल उसकी ओर फेंक दिया, जो सीधा जाकर शंखचूड़ के हृदय में लगा। वातावरण में हजारों बिजलियां एक साथ गूंज गई, चारों दिशाएं कांप उठी और देखते ही देखते शंखचूड़ धरती पर जा गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। श्राप से मुक्ति मिलते ही श्री दामा गोलोक जा पहुंचा। उसके भस्म से एक शंख प्रकट हुआ, जो कालांतर में भगवान शिव के हाथों की शोभा बना। देवताओं ने शिव की जय जयकार की और इंद्र को अपना सिंहासन पुनः प्राप्त हो गया और तभी से शालिग्राम और तुलसी की पूजा एक साथ की जाने लगी। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो माता पार्वती जी की जय हो। अब अपने भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उनका एक ही पुत्र था। एक दिन पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया था। वहाँ चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि तुम हमें अपने पिता के गुप्त धन के बारे में बता दो। तुम्हारे पिताजी ने धन कहाँ पर छुपा कर रखा है। अगर तुमने नहीं बताया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो इस पर पुत्र ने कहा कि मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, हमारे पास कोई धन नहीं है। तो चोर कहने लगे कि तुम्हारे पास पोटली है, वो दिखाओ उसमें क्या है। तो वह कहने लगा कि इस पोटली के अंदर मेरी माँ ने मेरे लिए रोटी भेजी है। तो चोर कहने लगे कि इस पोटली को खोल कर दिखाओ। तो उस बालक ने डरते डरते वह पोटली चोरों को थमा दी। चोरों ने जब उस पोटली को खोला तो उसमें सचमुच रोटी थी। तो यह देखकर
चोरों को बड़ा ही दुख हुआ। वे कहने लगे कि इसके पास सच में धन नहीं है। ये सच बोल रहा है कि इसके पिताजी गरीब हैं। चलो इसे छोड़ देते हैं, अपने कोई और देखते हैं। और उस बालक की हालत पर तरस खाकर उसे छोड़कर वहां से चल दिए। वह बालक वहां से चल पड़ा, लेकिन वह डर और चलने के कारण बहुत ही ज्यादा थक चुका था। तो एक बरगद का वृक्ष आया, उसके नीचे वह बैठ गया और थकान की वजह से उसे वहीं पर नींद आ गई। उसी दिन शहर में पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी। तो तलाशते तलाशते पुलिस वहीं बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गई। सूर्य अस्त होने वाला था। तो पुलिस सोचने लगी कि यह बालक चोर है, तभी तो यहाँ इस समय अकेला ही बैठा हुआ है। तो पुलिस वालों ने उस ब्राह्मण के बालक को चोर समझकर पकड़ लिया और राजा के पास लेकर गए। कहने लगे कि राजन, हम एक चोर पकड़ कर लाए हैं। तो वह बालक कहने लगा कि राजन, आप मेरी बात सुनिए। तो राजा ने उस बालक की बात को सुने बिना ही उसे कारावास में डालने का आदेश दे दिया। तो वह बालक बेचारा दुखी और परेशान वहां बैठकर रोने लगा और कोई उसके पास चारा नहीं था। उधर उसकी माँ जब शाम तक उसका बेटा घर नहीं लौटा तो वह बहुत ही चिंता करने लगी कि इतनी देर तो कभी नहीं की, आज पता नहीं इतनी देरी से क्यों आ रहा है। दूसरे दिन प्रदोष व्रत था। तो उसकी माँ को तुरंत प्रदोष व्रत का ध्यान आया। तो उन्होंने प्रदोष व्रत किया और मन ही मन भोले शंकर से अपने बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगी। तो उसी रात राजा को सपने में भोले शंकर ने दर्शन दिए और कहा कि तुम उस बालक को छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे सारे धन वैभव को नष्ट कर दूंगा। सुबह हुई तो राजा अपने सपने के बारे में सोचने लगे और फिर उस बालक को बुलवाया और उससे पूछा कि बेटा तुम कौन हो। तो उसने सारी सच्चाई बता दी। तो उससे सच सुनने के बाद में राजा ने उस बालक के माता पिता को दरबार में बुलाया। तो राजा के आदमी जैसे ही उस बालक के घर गए तो उस बालक की माँ तो बुरी तरह से डर गई कि पता नहीं क्या काम है, राजा ने हमें क्यों बुलाया है, हमारा बेटा सकुशल है या नहीं है। तो बेचारे गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों हाथ जोड़े हुए डरे सहमे हुए से राजा के सामने प्रस्तुत हुए और वहां जाकर राजा को प्रणाम करके नीचे मुंह करके खड़े हो गई। तो राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम इस तरह से क्यों खड़े हो, तुम्हारा बालक तो इतना निडर और निर्दोष है और आप इस तरह हाथ जोड़कर सर झुकाकर क्यों खड़े हो। आपने कोई गुनाह नहीं किया है जो आप इस तरह से खड़े हैं। मैं तुम्हारे बालक से बहुत ही प्रसन्न हूँ। इसने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। आज के बाद तुम दोनों गरीब नहीं रहोगे। मैं तुम्हारी दरिद्रता और गरीबी के कारण मैं तुम्हें 5 गांव दान में देता हूँ। तो इस तरह ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उनका बेटा हंसी खुशी राजा को प्रणाम करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। तो भगवान शिव की कृपा से उनकी सारी गरीबी दूर हो गई और वे तीनों हंसी खुशी रहने लगे। बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का अगला अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। सूत जी कहते हैं कि उद्धव जी ने वहां एकत्रित हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगा देखकर बहुत ही खुश हुए और सबका सत्कार किया और राजा परीक्षित को तो हृदय से लगा लिया और कहने लगे कि हे राजन, तुम धन्य हो, एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति से पूर्ण हो, क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन के महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है। तो यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और वज्र नाप पर भी तुम्हारा प्रेम है। हे राजन, तुम जो कुछ कर रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही तुम्हें शरीर और वैभव प्रदान किया है। अतः तुम्हारा उनके परपोत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि समस्त द्वारिका वासियों में ये लोग सबसे बढ़कर धन्य हैं, जिन्हें वृज में निवास करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा की थी। श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा के मुख की प्रभा रूप चांदनी से युक्त हो उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ
यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है। श्री कृष्ण भगवान नित्य परिपूर्ण हैं और चंद्रमा की भांति उनमें वृद्धि और क्षय रूप विकार नहीं होते हैं। उनकी तो जो 16 कलाएं हैं उनसे सहस्त्रों चिन्मय किरणें निकलती ही रहती है। इससे उनके सहस्त्रों भेद भी हो जाते हैं। इन सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण इस वृज भूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस भूमि में और उनके स्वरूप में कुछ भी अंतर नहीं है। अतः हे परीक्षित, इस प्रकार विचार करने पर सभी वृजवासी भगवान के अंग में स्थित हैं। शरणागतों का भय दूर करने वाला जो वृक्ष है, इनका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में है। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने इन सब को अपनी योग माया से अभिभूत कर लिया है। उसी के प्रभाव से ये अपने स्वरूप को भूल गए हैं और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं। यह बात निसंदेह ऐसी ही है। श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है। जीवों के अंतःकरण में जो श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश है, उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर अपनी माया का पर्दा उठा लेते हैं, उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है। किंतु अब वह समय तो बीत गया, इसीलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय बतलाया जा रहा है। उसे ध्यान से सुनना। 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि कोई श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहता है तो उसे वह श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान के भक्त जहाँ जब कभी श्रीमद् भागवत महापुराण का कीर्तन करते हैं या फिर उसे सुनते हैं तो उस समय वहाँ भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत कथा के एक या आधे श्लोक का ही पाठ होता है, वहाँ भी श्री कृष्ण अपनी प्रिय गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाकर जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर श्रीमद् भागवत नहीं सुनी है, उन्होंने तो मानो अपने ही हाथों अपनी हत्या कर ली है। जिन बड़भागियों ने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन किया है, उन्होंने अपने माता पिता पति पत्नी के कुल का भली भांति उद्धार किया है। श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय और सुनने से ब्राह्मणों को विद्या का बोध प्राप्त होता है। क्षत्रिय लोग दुश्मनों पर विजय पाते हैं, वैश्यों को धन मिलता है और शूद्र स्वस्थ निरोग रहते हैं। स्त्रियां तथा अंत्यज आदि अन्य लोगों की भी इच्छा श्रीमद् भागवत कथा से पूर्ण होती है। अतः ऐसा कौन भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद् भागवत का नित्य ही सेवन ना करेगा। हर मनुष्य की इच्छा होगी कि मैं अपने जीवन काल में एक बार तो भागवत कथा को अवश्य सुनूं। अनेकों जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है, तब उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है, जिसे भगवत भक्ति उत्पन्न होती है। पूर्व काल में सांख्यायन की कृपा से श्रीमद् भागवत गुरु बृहस्पति जी को मिला और बृहस्पति जी ने मुझे दिया था, और इसी कारण मैं श्री कृष्ण का प्रियतम सखा बन गया हूँ। हे राजन, गुरु बृहस्पति जी ने मुझे एक आख्यायिका भी सुनाई थी। मैं तुम्हें उसे सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। इस आख्यायिका से श्रीमद् भागवत महापुराण के सांप्रदायिक का कर्म भी जाना जा सकता है। गुरुदेव ने कहा था कि अपनी माया से पुरुष रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि के लिए संकल्प किया था, तब उनके दिव्य विग्रह से 3 पुरुष प्रकट हुए। इनमें से रजोगुण की प्रधानता से ब्रह्मा, सतवगुण की प्रधानता से विष्णु और तमोगुण की प्रधानता से रुद्र प्रकट हुए थे। भगवान ने इन तीनों को जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने का अधिकार प्रदान किया। तब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए पितामह ब्रह्मा जी ने अपना मनोभाव इस तरह से प्रकट किया। वो कहने लगे कि हे परमात्मन, आप नार अर्थात जल में शयन करने के कारण नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं।
सबके आदि कारण होने से आदि पुरुष हैं, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपने मुझे सृष्टि क्रम में लगाया है, मगर मुझे भय है कि सृष्टि काल में अत्यंत पाप आत्मा रजोगुण आपकी स्मृति में कहीं बाधा न डाल दे। अतः कृपा करके कोई ऐसी बात बताएं जिससे आपकी याद बराबर बनी रहे। तो गुरुदेव बताते हुए कहने लगे कि जब पितामह ने ऐसी प्रार्थना की, तब पूर्व काल में भगवान ने उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर कहा कि हे ब्राह्मण, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा इसका सेवन करते रहना। तो पितामह श्रीमद् भागवत का उपदेश पाकर बहुत ही खुश हुए और उन्होंने श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए तथा 7 आवरणों का भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह पारायण किया। सप्ताह यज्ञ की विधि से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का सेवन करने से पितामह के सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इससे वे सदा भगवत स्मरण पूर्वक सृष्टि का विस्तार करते और बारंबार सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करते रहते। पितामह की भांति विष्णु जी ने भी अपनी अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए उन परम पुरुष परमात्मा ने प्रार्थना की, क्योंकि उन पुरुषोत्तम ने विष्णु को भी प्रजा पालन रूप कर्म में नियुक्त किया था। विष्णु जी ने कहा कि हे देव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म और ज्ञान के उद्देश्य से प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा यथोचित रूप से प्रजाओं का पालन करूँगा। काल कर्म से जब जब धर्म की हानि होगी, तब तक मैं अनेक अवतार धारण करके पुनः धर्म की स्थापना करूँगा। जो भोगों की इच्छा रखने वाले हैं, उन्हें अवश्य ही उनके किए हुए यज्ञ आदि कर्मों का फल अर्पण करूँगा, तथा जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, विरक्त हैं, उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार 5 प्रकार की मुक्ति भी देता रहूँगा। परंतु जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते, उनका पालन मैं कैसे करूँगा? यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इसके अलावा मैं अपनी तथा लक्ष्मी जी की भी रक्षा कैसे कर सकूँगा? इसका उपाय आप मुझे बतलाइए। तो विष्णु जी की यह बात सुनकर आदि पुरुष श्री कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश किया और कहा कि तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का सदा पाठ किया करो। तो यह उपदेश सुनकर विष्णु भगवान का चित्त प्रसन्न हो गया। वे लक्ष्मी जी के साथ प्रत्येक महीने में श्रीमद् भागवत का चिंतन करने लगे। इससे वे परमार्थ का पालन और यथार्थ रूप से संसार की रक्षा करने में समर्थ हुए। और फिर जब भगवान श्री हरि विष्णु कहते थे और लक्ष्मी जी बड़े प्रेम से सुनती थी, उस समय प्रत्येक बार भागवत कथा 1 महीने में समाप्त होती थी। किंतु जब लक्ष्मी जी स्वयं कहती थी और विष्णु जी सुनते थे, तो भागवत कथा 2 महीने तक चलती थी। उस समय कथा बड़ी सुंदर और कानों को लुभाने वाली होती थी। इसका कारण यह है कि विष्णु जी तो अधिकार रूढ़ है, उन्हें जगत के पालन की चिंता करनी पड़ती है, पर लक्ष्मी जी तो इन झंझटों से अलग है, अतः उनका हृदय निश्चित है। इसी कारण लक्ष्मी जी के मुख से भागवत कथा का सुनना और भी अधिक अच्छा लगता है। और विष्णु जी के पश्चात रुद्र ने भी, जिन्हें भगवान ने पहले संहार कार्य में लगाया था, वे अपनी सामर्थ्य की वृद्धि के लिए उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। रुद्र कहने लगे कि हे मेरे प्रभु, हे देव देव, मुझ में नित्य, नैमित्तिक और प्राकृतिक संहार की शक्तियां हैं, पर आत्यंतिक संहार की शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। यह मेरे लिए बड़े दुख की बात है। इस कमी की पूर्ति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो इस तरह बताते हुए गुरुदेव कहने लगे कि रुद्र की प्रार्थना सुनकर नारायण ने उन्हें श्रीमद् भागवत का ही उपदेश दिया था। तो सदाशिव रुद्र ने 1 वर्ष में 1 प्रायण के क्रम से भागवत कथा का सेवन किया। इसके सेवन से उन्होंने तमोगुण पर विजय पाई और आत्यंतिक संहार की शक्ति भी प्राप्त कर ली। इस तरह बताते हुए उद्धव जी कहने लगे कि श्रीमद् भागवत के महात्म्य के संबंध में ये आख्यायिका मैंने अपने गुरु बृहस्पति जी से सुनी है और उनसे
भागवत का उपदेश प्राप्त करके उनके चरणों में प्रणाम करके मैं बहुत ही आनंदित हुआ। उसके बाद भगवान विष्णु जी की रीति स्वीकार करके मैंने भी 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा का भली भांति सेवन किया है और उस 1 महीने सुनने के कारण मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो गया। इसके पश्चात भगवान ने मुझे वृज में अपनी प्रियतमा गोपियों की सेवा में नियुक्त किया। भगवान अपनी लीला परिकरों के साथ नित्य विहार करते हैं, इसीलिए गोपियों का श्री कृष्ण से कभी वियोग नहीं होता। किंतु जो भ्रम से ही विरह वेदना का अनुभव कर रही थी, उन गोपियों के प्रति भगवान ने मेरे मुख से भागवत का संदेश कहलाया था। उस संदेश को अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण करके गोपियां तुरंत ही विरह वेदना से मुक्त हो गई। मैं भागवत के इस रहस्य को नहीं समझ सका, किंतु मैंने उसका चमत्कार प्रत्यक्ष रूप से देखा है। और इसके बहुत समय के बाद जब ब्रह्मादि देवता आकर भगवान से अपने परम धाम में पधारने की प्रार्थना करके चले गए थे, उस समय पीपल के वृक्ष की जड़ के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे देखकर श्रीमद् भागवत का रहस्य स्वयं ही बताया था और मेरी बुद्धि में भागवत का दृढ़ निश्चय भी करा दिया था। उसी के प्रभाव से मैं बद्री का आश्रम में रहकर यहाँ वृक्ष की लताओं और बेलों में निवास करता हूँ। उसी के बल से यहाँ नारद कुंड पर सदा स्वेच्छानुसार विराजमान रहता हूँ। भगवान के भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा के सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त हो सकता है। इसी कारण यहाँ उपस्थित हुए इन सभी भक्तजनों की कार्य की सिद्धि के लिए मैं श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करूँगा, किंतु मेरे इस कार्य में तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। तो उद्धव जी की बात सुनकर राजा परीक्षित उद्धव जी को प्रणाम करके कहने लगे कि हरिदास उद्धव जी, आप निश्चिंत होकर श्रीमद् भागवत कथा का कीर्तन करें। इस कार्य में मुझे जिस प्रकार की सहायता करनी आवश्यक हो उसके लिए आप आज्ञा करें, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगा। तो परीक्षित का यह वचन सुनकर उद्धव जी मन ही मन बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जब इस पृथ्वी तल का परित्याग किया था, तब यहाँ से अत्यंत बलवान कलयुग का प्रभुत्व हो गया। जिस समय यह शुभ अनुष्ठान यहाँ आरंभ हो जाएगा, बलवान कलयुग अवश्य ही इसमें बहुत बड़ा विघ्न डालेगा। इसीलिए तुम दिग्विजय के लिए जाओ और कलयुग को जीतकर अपने वश में करो। इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी रीति का सहारा लेकर 1 महीने तक यहाँ भागवत कथा सुनाऊंगा और इस प्रकार भागवत कथा के रस का प्रसार करके इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य गोलोक धाम में पहुंचा दूंगा। तो उद्धव जी के इस तरह आज्ञा देने पर राजा परीक्षित ने क्या कहा, यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। अब अपने सुनते हैं एक ब्राह्मण की कथा। एक ब्राह्मण ने एक राजा के घमंड को किस तरह से तोड़ दिया। प्राचीन समय में एक राजा रहा करता था। वह बहुत ही अहंकारी था। उसे अपने दान पुण्य पर बहुत ही घमंड था। उसका मानना था कि उसके द्वार से कभी भी कोई व्यक्ति नाखुश होकर नहीं जाता। उस राजा को तभी खुशी मिलती थी जब सारी प्रजा राजा की खूब वाहवाही करती थी। तो एक समय की बात है, राजा को अपने पिताजी का श्राद्ध कर्म करना था। तो राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। जब ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए तो राजा स्वयं ही उनके पांव धोने लगा। तभी एक ब्राह्मण ऐसा था जिसके पैरों में खूब मिट्टी लगी थी। तो राजा ने देखा कि ब्राह्मण के पैर बहुत गंदे हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ, इस बात का नहीं कि पैर गंदे हैं कि मैं राजा हूँ, यह जानते हुए भी यह ब्राह्मण इतने गंदे पैर लेकर आया है। राजा को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर भी राजा अपने आप को संभालते हुए पंडित जी से कहने लगे कि पंडित जी, आपके पैर तो काफ़ी गंदे हो गए हैं। तो राजा की बात सुनकर ब्राह्मण थोड़ा मुस्कुराया और कहने लगा कि राजन, ब्राह्मण के पैर तो ऐसे ही होते हैं। तो राजा चुप हो गए, कुछ नहीं बोले।
इसके बाद सभी ब्राह्मणों को भोजन परोसा गया। तो जैसे ही ब्राह्मण भोजन करते तो राजा की खूब तारीफ करते। राजा ने सभी से पूछा कि सभी ने भरपेट खाना खा लिया है या नहीं। तो सारे कहने लगे कि राजन, आपके सत्कार में कोई कमी नहीं है, हम भोजन करके बहुत ही खुश हैं। सारे ब्राह्मण एक मत होकर बोले कि राजन, जितना सत्कार अच्छा है उतना ही स्वादिष्ट भोजन है। आपने जैसा भोजन करवाया है वैसा भोजन कोई नहीं करवा सकता। तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हो रहे थे। लेकिन राजा ने देखा कि सारे लोग उनके भोजन की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वह गंदे पांव वाला ब्राह्मण कुछ भी नहीं बोल रहा। तो राजा ने सोचा कि इसे बुलाना तो पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि जो ब्राह्मण अभी भी एक लड्डू खाएगा उसे सोने की एक अशर्फी दी जाएगी। तो यह सुनते ही सारे ब्राह्मणों ने तुरंत एक एक लड्डू खा लिया, लेकिन उस ब्राह्मण ने लड्डू नहीं खाया। तो यह देखकर राजा बोले कि जो ब्राह्मण 2 लड्डू खाएगा उसे 2-2 अशर्फियाँ पुरस्कार में दी जाएगी। बस राजा का इतना बोलना था कि सारे ब्राह्मणों ने 2-2 लड्डू खा लिए, पर इस बार भी उस ब्राह्मण ने कुछ नहीं खाया और ना ही कुछ बोला। तो ऐसा करते करते राजा ने 20 लड्डुओं को खाने की बात कहकर 20 अशर्फियों का लालच दिया, लेकिन उस ब्राह्मण ने एक बार भी लड्डू नहीं खाया। तो यह देखकर राजा से रहा नहीं गया। राजा ने उस ब्राह्मण से पूछा कि आपके लड्डू ना खाने का क्या कारण है। तो राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, ब्राह्मण धर्म तो संतोष रखना सिखाता है, जिसका मैंने पूर्णतः पालन किया है। अगर ब्राह्मण में ही संतोष नहीं होगा तो बाकी लोगों में संतोष कहाँ से आएगा। बस मुझे जितनी भूख थी उतना खा लिया, और जो भोजन खाया जाता है और जो भोजन हमें मिलता है हमें उसकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। भोजन सभी का अच्छा होता है क्योंकि उसी से हमारा पेट भरता है। अगर मैं स्वादिष्ट भोजन देखकर ज़्यादा भोजन करता या फिर अशर्फियों के लालच में फंसकर ज़्यादा लड्डू खा लेता तो इस तरह का व्यवहार करने से मैं स्वयं के साथ तो गलत करता ही, साथ ही धर्म को भी खो देता। तो ब्राह्मण की बात सुनकर राजा को बड़ी ही ग्लानि महसूस हुई और शर्मिंदा होकर ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़े। कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, मुझे माफ़ कर दो, आज आपने मेरी आंखें खोल दी है। महाराज, मैं आपके गंदे पैरों को देखकर आपके साथ उपहास करने पर तुला था, लेकिन आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आपको अपने ब्राह्मण धर्म का पता है और मैं अपने राज धर्म को भूल गया हूँ। तो ब्राह्मण देव ने राजा को पैरों से उठाते हुए कहा कि हे राजन, आप तो इस राज्य के पिता हैं, आपको इस तरह शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। अपने धर्म का अच्छे से पालन करो और हमेशा खुश रहो। इस तरह आशीर्वाद देकर ब्राह्मण देव वहाँ से चले गए। तो हर मनुष्य को अपने अपने धर्म का अच्छे से पालन करना चाहिए, ना कि किसी की देखा देखी करके दिखावा करने की कोशिश करनी चाहिए। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे।
पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी, तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं। आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो? तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं? घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं? मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ। अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या? तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था।
लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम।
आज का पहला कमेंट, संजू सैनी, सुनीता सैनी, कीर्ति, काव्य, नव्या सैनी सेखाड़ा से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। आरती खैरावर अगरखर से। सरला रानी करणपुर से। कमला गुरुग्राम से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। मंगलेश राजपूत, रिंकू राजपूत, सचिन राजपूत, रोहित राजपूत पंचकुला से। राधा रोहिला दिल्ली से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। श्यामवती, सुषमा, पूर्वी, रुपेश, कार्तिक हरियाणा से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से। पूनम यादव करेली से। यमलाल पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे नेपाल से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। उषा शर्मा राजस्थान से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। वंदना वर्मा इंदौर से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। चंद्रमणि मनिका दिल्ली से। अनिल चतुर्वेदी, कल्पना चतुर्वेदी, धीरज चतुर्वेदी, श्रीमती अमिता चतुर्वेदी, मिधिर चतुर्वेदी, राध्या चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से। सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से। लक्ष्मी साहू ओडिशा से। प्रभा पंचकुला से। बीनू मेहरा दिल्ली से। किरण बाला बसंतगढ़ से। राज रानी सहारनपुर से। सुनीता रानी, आर्या, बीना, देविका, कनिका वार्ष्णे अलीगढ़ से। किरण पानीपत से। निहाल यादव, सविता यादव प्रयागराज से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। निशा द्विवेदी कानपुर से। आदित्य स्ताम्रा राकेश पंजाब से। प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से। निर्मला पांचाल करनाल से। मोनिका नागर तिगांव से। सुनीता राजन जी, कृतिका कृष्णकांत प्रजापति, ज्योति प्रजापति, सारिका शर्मा उत्तर प्रदेश से। उर्मिला महाजन, अभिलाषा, मुदिता दिल्ली से। गोवर्धन बैठा, रेखा देवी, पूजा देवी, प्रीति देवी, अनुराग, निखिल रांची से। अंजोरा देवी पांडे वसाई से। शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से। वीना कालड़ा आगरा से। सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी, खुशी गोस्वामी मेरठ से। कमलेश भल्ला जम्मू से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। चंदर सिंह कस्तूरा कैलाश प्रकाश शहर से। जानवी मिश्रा, सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, राधिका मिश्रा, गौरी मिश्रा, सीता मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से। सुनीता परसेठी, माया देवी पाटिल, सविता पेठ सांगवी महाराष्ट्र से।
शीलता तिवारी कानपुर से, देवी सिंह कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, सुनीता तुंतुवाई मध्य प्रदेश से, सुदासना सहारनपुर से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, विमला कलका से, नीलम कैलाश मुंबई से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी अहमदाबाद से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, जयश्री पवार, गोरखनाथ पवार, आरना शीतल, विश्वजीत पवार महाराष्ट्र से, राधा रानी बिश्नोई राजस्थान से, अरुण यादव, अनीता यादव, आर्यन यादव दिल्ली से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, कैलाश विद्या कायत से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप हमेशा सुखी रहें, संपन्न रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।